हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने आपको लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया। आज हम आपको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में लैंथेनाइड इसमें नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरा जाता है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में भरा जाता है। जब 4f में भरा जाता था तो विन्यास होता था 4f 0 से 14, 6d 0 से 1, 2 नहीं होता था, 1 होता था, 5d होता था। 4f 0 से 14, 5d 0 से 1, 6s2, एक एक जंप प्रमोट हो गया। इस श्रेणी को ऐसे याद करते हैं, एक्टिनियम तो है ही सही, थाली पर, यूं, नाचा, पूरा, अमृतसर, चंडीगढ़, बीकानेर, कैलिफोर्निया। दोबारा देखिए, थाली पर, यूं, नाचा, पूरा, अमृतसर, चंडीगढ़, बीकानेर, कैलिफोर्निया। इस एफएम मोड नोलर, इस एफएम मोड नोलर। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एक्टिनियम 89, 86, 87, 88, एक रह गया 89वां इलेक्ट्रॉन। आना तो चाहिए 5f में, लेकिन 5f में लग रहा है लोग, इसीलिए कहाँ आ गया 6। ठीक है, 90, 86 और 2 88, 2 इलेक्ट्रॉन है, आने तो चाहिए इसमें, लेकिन इसमें लग रहा है लोग आ गए इसमें। अब लोग जो लग रहा है वो उसको खोलना तो पड़ेगा, लेकिन अभी 1-2 लोग हैं इसीलिए लोग नहीं खोल पा रहे। 86 और 2 88, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब लोग खोलना पड़ेगा। जब लोग खोलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें आने चाहिए, परंतु 6d ने शर्त रख रखी है कि मेरे से सारे इलेक्ट्रॉन मत लेना, इसलिए एक उसमें रह गया 86 और 2 88 और एक 89 और 2 91, 92 वाला। 86 और 2 88, 89 और 3 92, 86 और 1 88 और ये 4 93, 86 और 2 88 और 1 89 और 5 94, 88, 89 और यहाँ 6 आना चाहिए था ना, लेकिन ये 7 यानी अपवाद स्वरूप 7 हो जाता है, क्योंकि अर्धपूरित का स्थायित्व तो ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जंप हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं यहाँ पर। 86, 2 88, 89, 90, 91, 92, 93, 86 आना चाहिए था 5, लेकिन ये वाला इधर आ गया इसलिए हो गया 6। अब अगला इलेक्ट्रॉन 7वां इसमें आया, 86 और 2 88, 7 इसमें आया। 8वां इलेक्ट्रॉन किस में आया, डी में। 8वां इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि 5f अर्धपूरित हो गया, फिर लोग लग गया इसमें। 86 और 2 88, 88 और 1 89 और 8 97, बिल्कुल ऐसे ही। 2 1 9, 2 1 10, 2 1 11, 2 1 12, 2 1 13, 2 1 14। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा, यहाँ ऐसा होगा, ये 14 हो जाएगा अपवाद स्वरूप।
हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने आपको, पिछली क्लास का मतलब जो इससे पहले पढ़ाया था, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। आज हम आपको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का विन्यास बता रहे हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरा जाता था, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में भरा जाता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f 0 से 14, 6d 0 से 2, 7s2 होता है। 5f 0 से 14, 6d 0 से 2, 7s2 होता है। ठीक है। इस श्रेणी में, यह श्रेणी एक्टिनियम तत्व से शुरू होती है, इसीलिए इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में थाली पर, यूं, नाचा, पूरा, अमृतसर, चंडीगढ़, बीकानेर, कैलिफोर्निया, इस FM मोड नोलर। दोबारा बता रहा हूँ, थाली पर, यूं, नाचा, पूरा, अमृतसर, चंडीगढ़, बीकानेर, कैलिफोर्निया, इस FM मोड नोलर। विन्यास देखते हैं। एक्टिनियम Rn 86 और 2 88। अब 89वां जो इलेक्ट्रॉन है, 89वां जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आएगा? आना चाहिए 5f में, पर इसमें लग रहा है लोक, इसीलिए आएगा इसमें। छियासी और 2 88 आना चाहिए इलेक्ट्रॉन इसमें, लेकिन लोक लग रहा है इसमें आ गए। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी 5f का लोक खोलना पड़ेगा। 86 और 2 88। 91 वाले का 86 और 2 88। 88 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3। अब 3 इसमें नहीं आएंगे। मैंने कहा ना, नंबर तो F का है, वो तो इसमें मजबूरी में आ रहे हैं। 86 और 2 88। अब ये वाला लोक खुलेगा, इसमें आ जाएंगे 2, इसमें आएंगे 2 और इसमें आएगा 1, क्योंकि D की शर्त है कि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो रहना ही चाहिए। तो 86 और 2 88 और 1 89 और 2 91। 86 और 2 88, 86 और 2 88 और 1 89 और 3 92। 86 और 2 88 और 1 89, 89 और 4 93। 86 और 2 88। अब हिसाब से 5 आना चाहिए था ना यहाँ पे, इसमें 1, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इसमें ही आ जाता है 6, क्योंकि वास्तविक हक तो इसी का ही था ना। 86 और 2 88 और ये 7 आ गया, 2 7 इसमें और 1 इसमें। 86 और 2 88। ठीक है। अब 7 इसमें 8 आता ना, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सब अब इसमें क्यों आया? क्योंकि 7 के बाद अर्धपूरित हो गया। अर्धपूरित स्थायी होता है, इसीलिए इसमें और नहीं आना चाह रहा था। यहाँ तक हो गया। अब 8 हो गए। अब देखो, अब 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 12वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। और 14वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। एक बार सीरीज जैसे याद करते हैं उसको देख लीजिए। थाली पर, यूं, नाचा, पूरा, अमृतसर, चंडीगढ़, बीकानेर, कैलिफोर्निया, इस FM मोड नोलर।
अब एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो यूरेनियम, ये यूरेनियम है, फिजिक्स में भी काम आता है। ये नेप्टूनियम है, फिजिक्स में भी काम आता है। ये प्लूटोनियम है, फिजिक्स में भी काम आता है। ये तीनों फिजिक्स में काम आते हैं। थोरियम भी काम आता है। इन चारों के नाम याद होने चाहिए, बाकी किसी के हों या ना हो। थोरियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, और फिजिक्स में काम आएंगे, ये केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। ये जो ये लाइन फिर केमिस्ट्री में आती है। यूरेनियम के बाद के तत्व जो हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इन्हें कैसे तत्व हैं वो? रेडियो एक्टिव, प्रकृति में स्थायी रूप से नहीं पाए जाती। इन्हें परायूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, इनके विन्यास को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 5f में 0 से लेकर 14 तक आए थे, 6d में 0 से लेकर 2 तक आए थे, और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। ये हमारे पास क्या है? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे लैंथेनाइड तत्वों के कुछ रासायनिक गुण। पहला है अपचायक गुण। लैंथेनाइड तत्व अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। लैंथेनाइड तत्व अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बदलना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ Ln का मतलब क्या है? लैंथेनाइड श्रेणी के सारे तत्व इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी के सारे तत्व आ जाएंगे इसमें। जैसे हैलोजन को X द्वारा दर्शाते हैं ना, ऐसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को Ln द्वारा दर्शाते हैं। धन विद्युतीय प्रवृत्ति, लैंथेनाइड तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना चाहते हैं, अर्थात ये धन विद्युतीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। जल से क्रिया, ये लैंथेनाइड है और ये जल है। भाई साहब ध्यान दें, हमें पता है लैंथेनाइड की संयोजकता 3 होती है, Ln +3 OH-1। बोलो क्या बनेगा? Ln OH का होल थ्राइज। यहाँ 3 आएगा, 3 H है, इसका मतलब 1.5 H2 है, या 3/2 H2 है। दोबारा बताता हूँ, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, OH-1, इसीलिए Ln OH का होल थ्राइज आएगा, 3/2 H2। अब Ln + O2, ऑक्सीजन से क्रिया, Ln पर आवेश 3, ऑक्सीजन पर -2, क्या बन गया? Ln2O3। 3 यहाँ आए, 2 यहाँ आए, 4 यहाँ आए। हैलोजन से क्रिया, Ln + X2, Ln पर आवेश +3, X पर -1, Ln X3। 3 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 2 यहाँ आया। ठीक है, नाइट्रोजन से क्रिया, Ln + N2, Ln पर आवेश +3, नाइट्रोजन पर -3, 3 से 3 कट गया, LNN। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। सल्फर से क्रिया, Ln +2S- Ln +3 S-2, Ln और S क्या बन गया?
Ln2S3, 3 आया 2 आया। हाइड्रोजन से क्रिया करके LnH2 या LnH3 प्रकार का अरेह समीकरण फिक्स नहीं है, इसलिए अरेह समीकरण मितीय यौगिक बनता है। कार्बन से भी LnC2 अरेह समीकरण यौगिक बनता है, C2 Cl2 नहीं। हाँ जी, दोबारा सुनिए। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपचायक गुण दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धन विद्युतीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। यह हो गई जल से क्रिया हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑक्सीजन से क्रिया ऑक्साइड बनता है, हैलोजन से क्रिया हैलाइड बनता है, नाइट्रोजन से क्रिया नाइट्राइड बनता है, सल्फर से क्रिया सल्फाइड बनता है। अभिक्रिया हमने संयोजकता के आधार पर की है।